राम राम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लगातार कुछ दिनों से सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंशीय जो जातियां हैं, शुद्ध रूप से हिंदू जातियां, चीता, मेहरात, घोड़ात, वो लोग एक संघर्ष कर रहे हैं। एक षड्यंत्र के तहत उन जातियों को, मुसलमानों की जो अल्पसंख्यक की जो श्रेणी है ओबीसी कैटेगरी में, जिसमें फकीर समाज के लोग जो कब्रिस्तान में काम करते हैं, इस तरह की जो सी ग्रेड, जिसमें सी श्रेणी में जिन जातियों को रखा हुआ है, उन जातियों के साथ इन चौहान वंशीय हिंदू जातियों को डाल दिया गया। ये षड्यंत्र जिसने किया, उन्होंने कल एक वीडियो जारी किया और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये षड्यंत्र के पीछे वो और उनकी महासभा है। तो उन्होंने बात को इस तरीके से कहा कि मैं तथ्यात्मक बात करता हूं और तथ्य प्रस्तुत करता हूं। तो उन्होंने जो तथ्यात्मक बातें करी है, उनमें से कुछ 2-3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और दो समाज का कैसे नुकसान कर रहे हैं ये, एक साथ हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों को धोखा दे रहे हैं, दोनों के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं उस बात पे आपका संज्ञान लाना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि जो चौहान वंशीय समाज है, चीता, मेहरात, ये किसी टाइम में कायम खानी मुसलमान कोटे में आर्मी में जाता था और फिर ये कोटा बंद कर दिया गया और भर्ती बंद कर दी गई। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि चीता, मेहरात समाज कब कायम खानी मुसलमान रहा जो ये उस कोटे में भर्ती होता था। ये भर्ती इसलिए बंद हुई क्योंकि वहां के जो मुसलमान कायम खानी जो लोग थे, उनको जब लगा कि हमारा अधिकार कोई खा रहा है, तो उनके किसी नेता ने उसका विरोध किया और ऊपर स्तर से ये भर्ती बंद हुई। आप किसी और का अधिकार खाओगे तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा, क्योंकि आप कायम खानी मुसलमान नहीं थे। दूसरा, फिर इन्होंने कहा कि 16 ऐसे जवान थे जिनको भर्ती रोक दी गई और इन्होंने मुसलमान जाति प्रमाण पत्र बनाया। जो वर्तमान कलेक्टर है, उन्होंने इनको बना के दिया। उस समय यहाँ एसडीएम हुआ करते थे, उनका नाम लिया इन्होंने। उन 16 लोगों को मुसलमान का जाति प्रमाण पत्र बनाया और अब वर्तमान में ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने अल्पसंख्यक मुसलमानों में इन जातियों को डलवा दिया, जो मैं बता रहा हूं कि जिसमें फकीर और बहुत सारी ऐसी शी श्रेणी की जातियां, जो फकीर कब्रिस्तान में काम करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उस श्रेणी में इनको डलवा दिया। तो मैं एक तो ये बड़ा असमंजस हो गया मुझे कि भारत में कौन से संविधान में ऐसी किताब लिख दी कि जब चाहे व्यक्ति कायम खानी मुसलमान बन सकता है, जब चाहे व्यक्ति सामान्य मुसलमान बन सकता है, जब चाहे व्यक्ति अल्पसंख्यक मुसलमान बन सकता है। तो बड़ी ये एक मेरे समझ से परे है। और वो जातियां बन सकती है जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश की हिंदू जातियां हैं, उनको बनाया जा सकता है। तो बहुत ही ऐसा कौन सा तथ्य इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो हम लोग न्यायालय के समक्ष जाके ये सारी चीजें जरूर पूछेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने कहा अंग्रेजों के जमाने के इनके पास पेपर रखे हैं। अरे भाई, आप अंग्रेजों के जमाने के कागज संभाल के रखो। हम लोग अंग्रेजों से पहले, जब हमारे दादा परदादा जो राज करते थे, जो उनके ठिकाना है ना, उनके दस्तावेज भी हमारे पास है कि वो चौहान राजपूत हुआ करते थे। हम वो दस्तावेज देंगे कोर्ट में। आपने अंग्रेजों के दिए, किसके दिए, मुझे नहीं पता। और आपको एक बात और बताता हूं, ये षड्यंत्र कैसे चल रहा है। पहले जो हमारे पिताजी हैं या 30-40 साल पूर्व की जो भी पीढ़ी है, आप 20 साल या 15 साल पहले जो जाति प्रमाण पत्र बना करते थे, आप देखिएगा रावत और मेहरात एक ही कॉलम में हुआ करता था। और इन्होंने इनके वीडियो में ये सत्यापित किया है। इन्होंने कहा कि जमाबंदियों की नकल में मेहरात अंकित था, तो रावत और मेहरात दोनों एक ही कॉलम में थे, क्योंकि चीता और बर्ड की शाखा है दोनों, रावत और मेहरात, तो ये एक ही कॉलम में थे। तो किस व्यक्ति ने समय समय पर रावत के साथ काठात भी जुड़वा दिया, मेहरात के साथ काठात भी जुड़वा दिया, फिर मेहरात के साथ घोड़ात भी जुड़वा दिया, फिर चीता भी जुड़वा दिया। एक षड्यंत्र कुछ रचता गया और फिर एक समय ऐसा आया कि उसने उनको सबको मुसलमान अल्पसंख्यक भी बता दिया। तो आप देखिए, बहुत प्लानिंग के साथ धीरे 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 दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया। पहले तो आपने मतलब नकली कायम खानी बने आप भाई, कायम खानी मुसलमान तो आप हैं नहीं, तो आपने वहां अपने आप को मुसलमान साबित किया। पता नहीं कौन से दस्तावेज आपने लगाए वहां मुसलमान बनने के लिए। तो आपने उन सभी दस्तावेजों को एकत्रित किया और उन सभी दस्तावेजों को, मुसलमान वाले दस्तावेजों को एकत्रित करके और अल्पसंख्यक वाले कोटे में लगाने के लिए दे दिए कि वे हम मुसलमान हैं। और सरकार को या जिस भी अधिकारी से आपने कराया, उनको भी गुमराह आपने किया। कोई बात नहीं, ये कानून और न्यायालय इसको देखेगा। जैसे आपके पास दस्तावेज है, तो हिंदू रावतों के पास, हिंदू मेहरातों के पास, हिंदू घोड़ातों के पास, हिंदू चीताओं के पास, इनके पास भी, सबके पास दस्तावेज है, पुस्तकें हैं, अपना इतिहास है।
वो सब लोग आएंगे और सब लोग आके कानून में, न्यायालय में ये सारी चीजें प्रस्तुत करेंगे। तो आप चिंता नहीं करें इस बात की, कोई आपका हक नहीं खाएगा। दूसरा, मैंने कहा शुरू में कि इन्होंने दो जातियों को एक साथ धोखा दिया। कैसे? मुसलमान जातियों को भी इन्होंने धोखा दिया। जो बेचारे मुसलमान थे कायम खानी, उन्होंने बहुत लंबे समय तक इन्होंने उनका हक खाया, वहां से इनको बंद किया। अब उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, जो असली मुसलमान है, वो जो अल्पसंख्यक है, ये उनका हक खाने के लिए, उनके बच्चों का हक खाने के लिए खुद अल्पसंख्यक मुसलमान बनना चाह रहे हैं। क्यों भाई? आपको ओबीसी की श्रेणी में रखा हुआ है ना, आप ओबीसी का हक खाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है? आप ओबीसी, जो आरक्षण ओबीसी को मिलता है वो ले आप, उन बेचारे अल्पसंख्यकों का आरक्षण क्यों खा रहे हो मुसलमानों का आप? तो ये लड़ाई जो है ना, वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। व्यक्ति बहुत गुमराह कर रहे हैं। आपको जो धर्म मानना है, आपको जो भी करना है, इतने सालों से तो हमने कभी आपका विरोध नहीं किया। कोई आज से मान रहे हो क्या धर्म? जो भी व्यक्ति धर्म मान रहा है वो बहुत समय से धर्म मान रहा है, तो हमने तो किसी ने विरोध नहीं किया आपका। लेकिन अब जब आपने धर्म के नाम पे हिंदू जातियों को जब फकीर जातियों के साथ में लिस्ट में, सूची में, जो राजस्थान सरकार की सूची है उसमें डलवा दिया, तो अब तो विरोध क्या, अब तो आंदोलन होगा। गुस्सा है लोगों में, आक्रोश है। तो आप है ना, ये गुमराह मत करिए लोगों को। अभी बंगाल में पिछली ममता बनर्जी की सरकार में ऐसा ही एक कांड हुआ कि जो कुछ जातियां थी उनको मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि ये तुरंत प्रभाव से इन जातियों को मुसलमान अल्पसंख्यक कोटे से बाहर निकाला जाए, और यदि कोई जातियां अल्पसंख्यक है तो उनको ओबीसी कोटे से बाहर किया जाए। तो आप ये जो भी आप मुसलमान अल्पसंख्यक या जो बनना चाह रहे हैं ना, आप ये जो चीता, मेहरात, घोड़ात के बच्चों के साथ धोखा क्यों करना चाह रहे हैं? अगर इनके साथ धोखा हो गया, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के चक्कर में इनका ओबीसी का दर्जा खत्म हो गया, तो ये जो बच्चे थोड़े बहुत नौकरी लग रहे हैं उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। मत करिए, ये नुकसान इनका मत करिए, और ये धोखा मत दीजिए। दो जातियों का नुकसान एक साथ कर रहे हैं और ये गलत है। आपको धर्म मानना है, आप धर्म मानिए ना, किसने मना किया? कौन सा धर्म मानना चाहते? जो धर्म मानिए। जो व्यक्ति धर्म मानेगा वो जाति को पूरी जाति को बदल देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। पढ़े लिखे लोग समाज में हैं साहब। अभी बहुत समय तक गुमराह किया आपने लोगों को, अब गुमराह नहीं होंगे। बहुत समझदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं उधर। आप रावत और घोड़ात और उधर देखो ना, बहुत बड़े बड़े लेक्चरर, बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास बहुत दस्तावेज है, बहुत दस्तावेज है। आप चिंता मत करिए। चीता और बर्ड जो है ना, ये केवल जो मगरब में आपने धर्मांतरण की थोड़ी बहुत ये जो चीजें कर दी है, और उसको करके आप पूरे नरवर से दिवेर को बदनाम करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आप चिंता नहीं करिए, न्यायालय में है ना सब दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। और आप आक्रोशित भी मत होइए। हम लोग तो अभी ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन देने के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप न्यायालय में जाइए। आप मुसलमान हैं, आप न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए। अगर आप मुसलमान हैं तो न्यायालय आपको अधिकार देगा ना साहब, उसमें कहां आपत्ति आ रही है? आप हमें सोशल मीडिया पे क्या दस्तावेज प्रस्तुत करें? ये तथ्य संभाल कर रखिए, न्यायालय में दीजिए। तो मेरा तो ये आग्रह है। और जितने भी युवा लोग हैं ना साहब, मैं उनको भी, जो मेहराज समाज के लोग हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, देखिए मेरा किसी जाति से कोई वो नहीं है, ऊंच नीच या वो नहीं है, लेकिन साहब थोड़ा आप देखिए कि चीता, मेहरात, घोड़ात जो है ये ठाकर हैं साहब, चौहान वंशीय राजपूत खून है, क्षत्रिय रक्त है इनमें। इनको आप अगर सी दर्जे की जाति में डालोगे और सी दर्जे की जाति में डाल के उनके साथ धोखा करोगे, षड्यंत्र करोगे, तो वो सहन नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।